नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। और राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, ये मुकाबला राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। और ये राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत है टूर्नामेंट की, आइस लीग की। और वहां पर अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन की दूसरी हार का सामना करना पड़ा है लगातार। ऋषभ पंत का कमबैक जरूर हुआ है, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक ऋषभ पंत के बैट से नजर नहीं आया है। लेकिन इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे रियान पराग, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी भी की और राजस्थान को मुश्किल से भी निकाला। सबसे पहले मोनू, राजस्थान रॉयल्स जीती है और आपकी दिल्ली कैपिटल्स हारी है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? यार बड़ा बुरा लग रहा है यार। एक तो हार आई हो, लगातार दूसरी हार आई हो, तो और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऋषभ पंत इस टीम में आए जरूर है। पहले मैच फीके रहे और आज भी ऋषभ पंत देखें तो 26 गेंदों पर 28 बनाए हैं। वो ऋषभ पंत जो फिनिश के लिए जाना जाता है, लेकिन 26 गेंदों पर 28 रन ये जस्टिफाई तो नहीं करता ऋषभ पंत के साथ। अगर आप ऊपर से भी देखोगे तो डेविड वार्नर ने 49 जरूर बनाए, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाए कोई बल्लेबाज। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की पूरी बैटिंग लाइनअप देखोगे तो नंबर 3 पर कौन खेलने आए? रिकी भुई। अब ये समझ से थोड़ा परे है, क्योंकि वहां पर कई ऐसे बैट्समैन थे, ऋषभ पंत भी ऊपर आ सकते थे, इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स उसको भी ऊपर प्रमोट कर सकते थे, अभिषेक पौडेल भी एक बार फिर से उनके पास हीरो बनने का मौका था चिराग यहां पर भी, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था, लेकिन यहां भी वो हीरो बन नहीं पाए। और रही बात राजस्थान की बैटिंग की, तो भाई ज्यादा रन बन गए थे 186, क्योंकि लास्ट ओवर अगर छोड़ दें उससे पहले तो लगा था कि यार 150 के साथ बड़ी मुश्किल से बनेंगे, लेकिन वो जो 186 पहुंचे, वो क्यों पहुंचे? क्योंकि एक ओवर बड़ा महंगा 25 रन आए ना, आई थिंक उसमें। बिल्कुल, देखिए 25 रन आए थे और रियान पराग का तूफान आया था। पहले चौका, चौका, फिर छक्का, फिर चौका और फिर छक्का और फिर सिंगल। तो ये था लास्ट ओवर का हाल। और कहते ना, दिल्ली के गेंदबाजों का ना अच्छे से खटिया खड़ी कर दी थी यहां पर रियान पराग ने। और जब राजस्थान रॉयल्स बैटिंग कर रही थी ना, मुश्किल का सामना राजस्थान को भी करना पड़ा था। संजू सैमसन का विकेट, कप्तान थे, उनका जल्दी विकेट गिर गया था, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर। तो मतलब जो टॉप के 3 बल्लेबाज थे ना, वो दिल्ली कैपिटल्स ने जल्दी निपटा दिए थे। लेकिन उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टैक्टिक्स में बदलाव किया। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को ऊपर भेजा, उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, मोमेंटम को राजस्थान की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या कमाल की बल्लेबाजी की है रियान पराग ने। एक कैमियो साथ जरूर दिया शिमरन हेटमायर, लेकिन जीत का स्टार जो हम कहेंगे ना, तो वो रियान पराग ही आपको है और वही आपको नजर आएंगे। पराग का तो मतलब आज जलवा तो नजर आया। 10 ओवर में राजस्थान की टीम ने सिर्फ 58 रन बनाए थे, 58। और 10 ओवर में 58 से राजस्थान की गाड़ी 185 तक पहुंच गई। मोनू, यही तो आप कह सकते हैं ना कि आपने एक जीता हुआ मैच, जो आपकी तरफ मोमेंटम पूरी तरफ था दिल्ली की तरफ, वो मोमेंटम पूरी तरीके से राजस्थान की तरफ चला गया और दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को हार गई। तो इसमें चिराग हम ये कह सकते हैं कि भाई रियान पराग बने राजस्थान जीत के हीरो और दिल्ली गेंदबाजों को बनाया जीरो। हमने तो लिख दिया, हमने तो बाहर थंबनेल में स्वागत ही इसी से किया है हमने। अब दिल्ली को जीरो इसलिए क्योंकि दिल्ली की बैटिंग ने अच्छा रन बनाए, ऐसा नहीं, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों को हुआ क्या था यार, जब आपने 10 ओवर में 58 पर रोक रखा है राजस्थान को, मोमेंटम आपके पास है, लास्ट के 5 अगर आप देखोगे तो आखिरी ओवर वो चुभेगा आखिरी ओवर, क्योंकि 25 रन आए यार उस ओवर में। ये भी नहीं कि 10, 12, 15 आए, वही 25 रन कंसीड करोगे, जहां स्कोर 160 रोक देना चाहिए था वहां 185 पहुंच गया। सो ये कंसर्न है दिल्ली के पास। और दिल्ली के पास अभी बताओ ना चिराग, मैच फिनिशर नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार, मैच फिनिशर आपके पास नहीं है। और अब देखोगे ना आप, अकेला मैच फिनिशर भी ना कई बार आपको ना थोड़ा सा मुश्किल में फंसा देता है। वहां से भी अगर आप देखोगे ना, रियान पराग एक तरफ से बल्लेबाजी करते, पहले रविचंद्रन अश्विन वो थे, वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे थे, साथ उन्होंने भी छक्के लगाए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे शिमरन हेटमायर, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। लेकिन यहां पे जब ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी कर रहे थे दिल्ली की तरफ से, तो साथ नहीं मिल रहा था किसी का। अक्षर पटेल दूसरी तरफ से, और यार मैं तो अचंभित हूं इस चीज को देखते हुए, संजू सैमसन के फैसले को देखते हुए। यार ट्रेंट बोल्ट का एक ओवर बचा हुआ था और यूजुअली चहल के भी 3 ही ओवर हुए थे। यूजी चहल, चलिए वो हम बात भी कर रहे थे यार, शायद 19वां ओवर यूजी चहल से करवाया जा सकता है, लेकिन 19वां संदीप शर्मा से कराया, 20वां आवेश खान को दे दिया। और जब आवेश खान को ओवर दिया था, तब तो मोनू न्यूज रूम में आपको हाल पता लगी गया होगा, सब लोग कह रहे थे यार ये मतलब संजू सैमसन ने क्या कर दिया। मर्जी कहो भाई, आवेश खान अंडर प्रेशर आज बहुत अच्छी गेंद डाला उसने, कोई वाइड कुछ नहीं दिया, बिल्कुल टारगेट पर, कहते ना राइट ऑन टारगेट, कोई ज्यादा रूम नहीं दिया, लेकिन फिर भी जड़ पकड़ ले, वो जड़ अपने तो देसी भाषा में कहते हैं गिट्टे।
गिट्टे पकड़ लिया आज आवेश खान ने। गेंदबाजी की वाकई मतलब दिल जीता है आवेश खान ने। और रही बात आपने जो बात की थी कि अक्षर पटेल, भाई लास्ट में मुझे ऐसा लगा लास्ट की 10 गेंदों पर जब इनको 23-24 रन चाहिए थे, फिर 7 गेंदों पर 19 रह गए, भाई हिट ही नहीं हो रही थी इनसे, हिट लगी नहीं रही थी। मतलब आवेश खान को भी बहुत ट्राई कर रहे थे, अक्षर पटेल भी ट्राई कर रहे थे, स्टब्स भी ट्राई कर रहे थे, और स्टब्स का अगर देखिए 10 गेंदों पे 10 रन थे स्टार्टिंग में, उसके बाद उन्होंने एक और अच्छा पिटाई की उसमें, वरना तो भाई बहुत धीमा खेला दिल्ली टू बी ऑनेस्ट। सेकंड जब आपको रन चेज कर रहा था, आपके मैच गिरफ्त में आ गया था, एक बार ऐसा लगा था कि बन जाएंगे ये, ऐसे तो नॉर्मल होता क्योंकि 6 में तकरीबन 80 के आसपास चाहिए थे, 5 में 66 रह गए थे, लगा था कि हो सकता बन जाए, लेकिन धीरे 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 आते आते काम खराब हो गया। लेकिन जोश बटलर, ये बटलर का जोश दोनों मैचों में शांत सा लगा है चिराग, और आज भी देखिए 16 गेंदों पर 11 रन बनाए सिर्फ। बटलर के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न है, इस टीम में स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल, उन्होंने भी आज उतना इंप्रेस नहीं किया। लेकिन तेज गेंदबाज की बात करेंगे, लेकिन कुलदीप यादव बड़े आज भी महंगे साबित हुए भाई, 4 में 41 दे दिए, 10 से ऊपर का इकॉनमी है, एक ही विकेट इनको मिला, क्योंकि राजस्थान का जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है ना, वो रास्ता आया नहीं है कुलदीप यादव को, रास नहीं आया। और देखिए ये मैं पूछना चाह रहा हूँ की हुई, अब ये 2 मैच हो गए, दोनों ही फ्लॉप हुए हैं, ये किसकी सोच है, क्यों इनको नंबर 3 खिलाया गया भाई, मेरे समझ से परे। आप स्टोरी करने वाले हो ना, कौन है? जब आप यार मतलब कोई बल्लेबाज चलता है तो आप तुरंत बता देते हो कौन है। जब हर्षित राणा ने वो ओवर डाला था केकेआर के तरफ से एसआरएच के खिलाफ, जब क्लासेन और वो मार रहे थे, आपने तुरंत आपने ऑन किया कैमरा, मैं हूं मोनू चहल, हम आपको बताएंगे कौन है हर्षित राणा। नहीं, आज आप बता नहीं रहे रिकी वुई कौन है, बता देंगे, लेकिन इनका नाम ना इनके टीम मैनेजमेंट में रिकी पॉन्टिंग है, स्टोरी चाहिए उनसे मिलता जुलता ये रिकी, पर वो ऐसा काम किया नहीं पॉन्टिंग वाला जो इन्होंने कल एक स्टोरी बिल्कुल रिकी वुई पे कि आखिर ये रिकी वुई क्या है, कहां से आते हैं, किसके लिए खेलते हैं, ये सब चीजें आपको कल हम बताएंगे, क्योंकि आज तो देरी हो गई थोड़ी। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये रन चेज करना चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स को, उसमें भी कई सारी चीजें आप फैक्टर्स नोट करेंगे। वहां पर डेविड वार्नर सेट हो चुके थे, विकेट उसके बाद डेविड वार्नर गिरा, और बाय द वे यहाँ पर राजस्थान से भी कैच छोड़ा था, ट्रेंट बोल्ट के पास कैच जा रही थी ट्रिस्टन स्टब्स की, हो सकता था ये पहले ही मैच जीत जाती राजस्थान रॉयल्स, लेकिन उन्होंने भी गलतियां की। लेकिन उन गलतियों को कहते हैं ना कि कोई अगर भाई एक लूप होल मिलता है ना अगर आपको, तो उसमें आपको घुस जाना होता है, फिर आपको पकड़ लेनी है वो कामियां, वो गलतियां। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने ना वो गलतियों को जो राजस्थान कर रही थी उनको पकड़ा नहीं। सिराज यार देखो, अब लोग हमेशा कहते हैं कि भाई चमत्कार है तो नमस्कार है, यहां पर चमत्कार हो सकता था, क्योंकि 10 गेंदों पर 9 बनाए किसने, अभिषेक पौरेल ने, जो फिनिशर के लिए जाने जाते हैं दिल्ली के लिए। अक्षर पटेल 13 गेंदों पर 15 बना रहे हैं। बताइए, जब आपको इस तरीके की सिचुएशन हो तो वहां पर तो आपके मैच ये हाथ में था, लेकिन आपने 2 पॉइंट, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपने गंवाए हैं। ये आप फिर टॉप 4 के लिए फिर दिक्कत आएगी दिल्ली के लिए, फिर किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि यार ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। लेकिन आज आपके पास अच्छा मौका था राजस्थान को राजस्थान में हराने का। अब संजू सैमसन की बात करें तो वही 15 रन बनाकर आउट हो गए, 14 गेंदों का सामना किया। टॉप ऑर्डर ने काम खराब किया, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर ने अच्छा, और ये स्टार है आपके आज रियान पराग, 84 बनाए 45 बॉल में, क्या पारी खेली आज इन्होंने, ये तो आज कमाल है यार। पराग का तो आज मतलब जलवा, पूरा जलवाए, वो कहते हैं ना कि बैटिंग देख के कुछ समा बांध दिया। और जब रियान पराग बैटिंग कर रहे थे, और पिछले मुकाबले में मैंने वो कह दिया था ना कि वो दूध के पांव पालने में दिख जाते हैं यार, वो पता लग जाता है कि कैसा खिलाड़ी है। और इस सीजन जो है ना वो नजर आ रहा था रियान पराग की पहले मैच में, और दूसरे मैच में तो वो पूरे निखर के ही सामने आ गए हैं, और कमाल की बल्लेबाजी भी किया उन्होंने। चलिए, आप बात कर रहे हैं तो हम ये भी दिखा देते हैं भाई, इस मैच में कौन ऐसा खिलाड़ी था जिसने, मतलब कहते हैं ना कि महफिल लूटी है। तो ओकिनावा की जो स्कूटी आप देख भी रहे होगे, ये कई कलर्स में आती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है आज, उस पर एक नजर डालते हैं। ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, चैंपियंस की जंग में आज देखिए, आज मतलब और कोई हो ही नहीं सकता यार यहाँ पे। अगर रियान पराग का नाम नहीं होगा ना तो ज्यादती हो जाती। तो हमने सोचा भैया आप रियान पराग का नाम जप रहे थे, तो हमने सोचा कि रियान पराग ही क्यों ना आए। और देखिए जो पारी है, अभी आउटस्टैंडिंग नॉक थी, मैच विनिंग नॉक मैं कहूंगा, 84 बनाए 45 में, क्योंकि 10 में सिर्फ 58 था राजस्थान। अब इन्होंने जो गियर चेंज किए हैं, 5वें गियर बैटिंग की है लास्ट ओवर में, तो 186 का अमेजिंग स्ट्राइक रेट, 7 चौके, और गेंद जितनी एक ओवर में होती उतने छक्के लगाए 6 पारी में। कमाल यार, कमाल की बल्लेबाजी है। और जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना, ओकिनावा का हर स्कूटर कोस्ट इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि मतलब आप सोचेंगे यार बहुत मजा आ रहा है इसे चलाने में, और दूर तक चले जाते हैं, खर्चा बहुत कम आता है इसको चलाने में, तो फिर इसीलिए। और रियान पराग का भी सेम चीज है ना मोनू,
दूर तक गए हैं, लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं। तो रियान पराग आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। लेकिन संजू सैमसन के बारे में क्या कहेंगे, कप्तानी खास तौर पर कुछ माइंड गेम्स जरूर खेले गए वहां पर। कई बार मैंने देखा कि फाइन लेग आपने हटा दिया, उसके बावजूद आपने बाउंसर ट्राई किया। वो जो लास्ट ओवर की अगर मैं बात करूं, आवेश खान जो सेकंड लास्ट ओवर था संदीप शर्मा का, पहली गेंद ही उन्होंने बाउंसर मारी थी, उस पर छक्का जरूर पड़ा था, लेकिन वो माइंडसेट दिखा रहा था संदीप शर्मा का भी कि उतना ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं थी उनको पता था कि फोकस कहां पर रहना है, मेरे पास कितनी गेंद है और मुझे कहां पर टारगेट करना है। नहीं, संदीप बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है संदीप शर्मा ने भी, क्योंकि ये एक पिछला सीजन अगर आप देखोगे और ये सीजन देखोगे, बड़ी इंप्रूवमेंट्स है इस गेंदबाज में। हम पहले मानते थे कि भाई जहां गेंद लहराएगा, जहां पे गेंद अंदर बाहर जाएगा, वहां पे संदीप बड़े कारगर रहते हैं, लेकिन अब तो ये डेथ ओवर के भी स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संजू सैमसन को इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं डेथ में भी गेंदबाजी कर सकता हूं। और अच्छी बात क्या है संजू सैमसन एंड टीम मैनेजमेंट के लिए कि भाई ट्रेंट बोल्ट ही नहीं, हमारे पास आज संदीप शर्मा भी है और साथ ही साथ आवेश खान ने, इन्होंने एक बड़ी उम्मीद जगाई है कि भाई हम डेथ में आके रन बचा सकते हैं। और आवेश खान के लिए तो यार बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था राजस्थान रॉयल्स को कि यार मतलब आपने देवदत्त पट्टिकल देकर लखनऊ सुपर जायंट्स से आपने आवेश खान लिया है, आप क्या प्रूव करना चाहते हो और क्या प्रूव करना चाहते थे संजू सैमसन, ये आज आवेश खान ने दिखा दिया है डेथ ओवर में गेंदबाजी की। और ये चीज तो है ना कि ट्रेंट बोल्ट का ओवर रहते हुए भी आवेश खान की तरफ गए हैं, तो एक माइंडसेट क्लियर था संजू सैमसन का कि आवेश खान मुझे चाहिए, और अच्छे टच में नजर आ रहे थे, इसीलिए उन्हें आगे किया आवेश खान को, और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करके भी दिखाई। अब देखिए राजस्थान रॉयल्स तो 2 मुकाबले जीत चुकी है 2 में से, और वो चेन्नई सुपर किंग्स के बराबर आ गई है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि 2 में से 2 हार और अब मुश्किल में है। लेकिन कलर बहुत सारे खास सेगमेंट है ये, बहुत सारे कलर्स हैं जिंदगी में, बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम हमेशा देखते हैं कि यार मैच में ना बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कुछ नया और यूनिक करते हैं, जिसमें हमारी टीम है, शैलेश जी हैं, बड़े अच्छे आपको विजुअल से दिखाएंगे। तो ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच आज क्या क्या है एक बार उस पर नजर डालते हैं। ऋषभ पंत आज इनका 100वां मैच था ये T20 की हम बात करें, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के फैंस आए थे और ये खिलाड़ी ने तो आज मतलब हर किसी को कहते ना कि मतलब मंत्र मुक्त कर दिया, हर किसी को प्रभावित किया। रियान पराग ने आज वो ऋषभ पंत जब मैदान पर आएंगे ना इस पूरे सीजन, उनकी झलक तो दिखनी ही चाहिए, अब हमारे लाइव में भी दिखनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऋषभ पंत भी आपको नजर आ रहे हैं ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच में, और इसके अलावा वो कुछ फैंस भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ कलरफुल मूवमेंट्स हैं ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच में, जो हम चाहते हैं ना कि आप भी देखें दृश्य। अगर आपने मैच मिस कर दिया तो कुछ तस्वीरें जरूर, वो जो है ना शब्दों के साथ अगर तस्वीरें मिल जाए तो एक खूबसूरत फिल्म, एक खूबसूरत पिक्चर बनती है। बिल्कुल खूबसूरत है, लेकिन भाई अब जो ओकिनावा की जो स्कूटी हम कहते हैं कई बार कई कलर्स में आती है, मैं तो आज रेड पहना है भाई, मैं तो आज लेने वाला हूँ एक स्कूटी। एक और ले रहे हो आज? एक और लेने वाला हूँ यार, क्योंकि यार पूरे घर में सबके पास ओकिनावा का स्कूटर होना चाहिए, मस्त एकदम है ना, मस्त आता है यार। चलिए बिल्कुल जरूरी है ओकिनावा के, आप भी देखिए स्कूटर्स ओकिनावा के बहुत अच्छे हैं, आप भी खरीद सकते हैं। और देखिए जिस तरीके से अब आईपीएल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज है बाय द वे जो अभी तक नहीं बदली है, 9 मैचेस हो चुके हैं मोनू, घर का शेर जो है ना वो घर का शेर ही है यार, मतलब घर पे मतलब 9 मैचेस लगातार, पैटर्न देख रहे हैं कितना ज्यादा मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है। एक मैच से लेकर शुरुआत से हमने देखा और 9 मैचेस पूरे हो रहे हैं, 9 के 9 मैचेस होम टीम ने जीते हैं, जिसके घर पर मुकाबला उसी की जीत। इससे आप क्या समझ सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं कल? मैं समझ गया, कल मैं जो समझ गया, क्योंकि भाई देखिए इनका ये कहना कि भाई जो घर पर खेलता है वो जीतता है। अब कल एक बड़ा रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ केकेआर तो दूसरी तरफ आरसीबी ने अपना पहला मैच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीता था और क्या धमाकेदार अंदाज में जीता था। विराट कोहली के 77 आए थे, पंजाब को हराया था। अब कल होगा केकेआर के साथ। इस मुकाबले की से पहले हम चिराग से पूछ लेते हैं, चिराग कौन फेवरेट? देखिए मैं तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हमारे तो खून के अंदर आरसीबी है, हम तो लिख के चलते हैं, टैटू बनवा लेते हैं हम आरसीबी का। अच्छा, तो मतलब कल आ रही है जीत, एक लगा था दूसरी आ रही है, लेकिन